तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं नीरू खरबंदा और मेरा चैनल पिंक लाइफ गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपके सम्मुख देश प्रेम से ओतप्रोत होकर एक देशभक्ति की कहानी के साथ उपस्थित हुई। देशभक्ति जो है सबसे बड़ा धर्म होता है और आपको भी जब कभी देशभक्ति के रंग में रंगने का मौका मिले तो अपने आप को रंग डालिए। जो मैं कहानी लेकर आई हूं ये बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है और आपको इस कहानी को सुनकर स्वयं ही देशभक्ति की भावना पर नाज हो जाएगा। ये कहानी है इम्फॉल के पहाड़ी प्रदेश पर एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे को बहुत प्यार करती थी। उन्हीं दिनों आजादी से पहले की कहानी है ये। उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सभी परिवारों से एक एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए कहा और ताकि अंग्रेजों के प्रति जो लड़ाई है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसका डट कर सामना किया जा सके। इस बूढ़ी मां के मन में भी आया कि मेरा बेटा भी सेना में भर्ती हो और उसने उसे सेना में भर्ती होने के लिए भेज दिया। उसका बेटा सेना की भर्ती के लिए गया और सबसे पहली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। उस समय जो कर्नल थे उन्होंने उसका नाम पूछा, उम्र पूछी। उसने अपना नाम बताया अर्जुन सिंह और उम्र बताई 20 वर्ष और साथ में यह भी बताया कि वह अपनी मां का इकलौता बेटा है। कर्नल ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यह आदेश था कि घर के किसी इकलौते बेटे को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा और वह वापस चला गया अपनी मां से मिलने क्योंकि उसे सेना में स्थान नहीं मिला। उसकी मां ने जब घर पर आते हुए बेटे को देखा, पूछा कि आप सेना में भर्ती नहीं हुए, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूं। उसकी मां बहुत दुखी हो गई और इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह बेटा फिर से जाकर सेना की लाइन में खड़ा हो गया और जब कर्नल ने उससे पूछा कि वह वापस क्यों आया तो उसने कर्नल को जो बताया कि उनकी मां ने इसी गम में प्राण त्याग दिए और उससे कहा कि मैं तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती, मैं तेरी असली मां नहीं हूं, तेरी असली मां भारत माता है। और जब कर्नल ने ऐसा सुना तो उसने अर्जुन सिंह को सेना में भर्ती कर लिया। आज इस पावन अवसर पर मैं और मेरा चैनल आप सब भी उस बूढ़ी मां के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन। जय हिंद, भारत माता की जय।